प्रो इन्फॉर्मेस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की साहिलों की जानिब बढ़ने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय आखिर है क्या, और इस कुदरती आफात से निमटने के लिए पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इदारों ने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीरें करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान तकरीबन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ रफ्तार हवाओं और 40 से 45 फुट लहरों के साथ पाकिस्तान के जुनूब मशरकी साहिली इलाकों की जानिब रवां दवां है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा माहौलियाती कैफियत की वजह से कराची से 300 किलोमीटर दूर ये समुद्री तूफान अगले 12 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और ये एक बहुत ही ताकतवर समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नाजरीन, इस तूफान के रुख का तयन करते हुए बताया जा रहा है कि हवा की डायरेक्शन के हिसाब से इस बात का इम्कान मौजूद है कि इस तूफान का रुख जुनूब मशरकी सिंध और इंडिया में गुजरात की साहिल की जानिब होगा। दोस्तों, कुदरती आफात से निमटने के लिए इदारे DNA का कहना है कि समुद्री तूफान की पेशरफ्त को जांच कर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस मुकाम पर साहिली इलाके से टकराएगा और इसके क्या असरात होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक NDMA की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की तलकीन कर दी गई है। दोस्तों, इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश की जानिब से रखा गया है, जिसका बंगाल में मतलब तबाही और कुदरती आफात है। पाकिस्तान की तरह इंडिया के महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशगोई की जा चुकी है कि ये समुद्री तूफान अगले कुछ घंटों में इंतहाई शदीद साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है और 15 जून तक पाकिस्तान के साहिली और इसके साथ के इलाकों तक पहुँच सकता है। इंडिया के महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान गुज़िश्ता 3 घंटों में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ताहम आइंदा चंद दिनों में इसकी वजह से बहरा अरब में हवाएं 150 से 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं और आगे बढ़ते हुए हवा की रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। इंडियन महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे मजीद ताकतवर होता जा रहा है और आने वाले दिनों में गुजरात के साहिल के बहुत करीब आ जाएगा। दोस्तों, साइक्लोन बिपरजॉय के मुमकिना असरात के पेश नज़र पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि समुद्री तूफान की वजह से जुनूब मशरिक सिंध में कराची, ठट्टा, थरपारकर, मीरपुर खास के अजला में 15 जून की शाम यानी आज से तेज हवाओं के साथ बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कच्चे मकानात को काफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। नाजरीन, इस अंदेशे का भी इजहार किया गया है कि इस तूफान के साथ 10 से 15 फीट बुलंद लहरें भी साहिली पट्टी से टकरा सकती हैं। मछेरों को खुले समुद्र में जाने से इज्तनाब करने को कहा गया है, क्योंकि बहरा अरब में मौसमी हालात खराब हो सकते हैं। तूफान से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इंडियन महकमा मौसमियात ने भी गुजरात के साहिली इलाकों में माहीगीरों के लिए वार्निंग जारी की है और माहीगीरों से कहा है वो 15 जून से मगरबी वस्ती बहरा अरब और 13 से 20 जून तक शुमाली बहरा अरब और मुलाका वस्ती बहरा अरब में जाने से गुरेज करें। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत अक्सर साहिली इलाकों को हाई अलर्ट रहने की तंबीह जारी की है। दोस्तों, साइक्लोन या समुद्री तूफान कैसे बनता है? साइक्लोन गर्म हवा की वजह से जन्म लेते हैं और एक गोल दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। ऐसे तूफान अपने साथ काफी तेज हवाओं और तेज बारिश लाते हैं, जो समुद्रों के गर्म पानी के ऊपर जन्म लेकर आगे बढ़ते हुए शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। जब समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसकी हद में कमी आती है और ये बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसे ज्यादा दबाव वाला इलाका कहा जाता है। जैसे जैसे ये हवा बुलंद होती है, समुद्री सतह के करीब हवा में कमी आती है। इसे कम दबाव वाले इलाके कहते हैं। नाजरीन, इस कम दबाव वाले इलाके की जानिब खला को पुर करने के लिए एक और हवा हरकत में आती है, जो गर्म होकर गोल दायरे की सूरत में घूमती है। नाजरीन, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि समुद्री तूफान इतने तबाहकुन क्यों होते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके ऊपर मौजूद गर्म हवा ईंधन का काम करती है। जैसे जैसे ये गर्म हवा बुलंद होती है, इसकी जगह मुतबादिल निस्बतन ठंडी हवा ले लेती है और इसी से तूफान या साइक्लोन बनता है। मुशाहिदे में है कि कई समुद्री तूफानों का हजम इसी वजह से बढ़ता है। ताहम जब समुद्री तूफान जमीन के करीब पहुंचते हैं तो इनकी शिद्दत में नुमाया कमी आती है, क्योंकि अब वो गर्म पानी पर सफर नहीं कर रहे होते, इसलिए उनका ईंधन कम हो जाता है। नाज़रीन, इसके बावजूद ये तूफान तेज रफ्तार हवाओं, बारिशों और पानी के तेज बहाव से बहुत नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए पेशन गोई करना काफी मुश्किल होता है कि समुद्री तूफान कितना ताकतवर होगा और जमीन के किस हिस्से से कितनी शिद्दत के साथ टकराएगा।
اس کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے اور قبل از وقت تیاری ان کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ایسے علاقے جو ساحل سمندر سے قریب ہوں، وہاں عمارتوں کی تعمیر میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سمندری طوفان کے نتیجے میں ان کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ دوستو، ہم صرف اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور تمام عالم کو قدرتی آفات اور ان کے اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔